जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, हत्या और हिंसा में अंतर है। कुछ उदाहरणों से भी हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ, राष्ट्र की स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी हम देखते हैं 15 अगस्त को। तो कुछ संबंधित चर्चा किया जाएगा। तो हत्या और हिंसा में अंतर है, कैसे अंतर है? आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो वो हिंसा ही तो हुई। हत्या क्या है? हत्या एक कर्म है। आपने किसी की हत्या कर दी, यह एक कर्म है, या किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, यह एक कर्म है। और हिंसा एक भावना है, एक भावना है जो कि कर्म में उतरता है। हिंसा सिर्फ तभी नहीं होता जब हत्या की जाती है। हिंसा कई रूप में होता है, हिंसा के कई रूप हो सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हत्या हुई है तो हिंसा भी हुई है, लेकिन हिंसा के कई रूप हैं। हिंसा के कई रूप हैं, जैसे कि हिंसा कर्म से भी है, हिंसा मन से भी होती है, हिंसा वाणी से भी होती है। तो हम वाणी से हिंसा करते हैं, हम कई बार कर्म से हिंसा करते हैं। तो अनेकों प्रकार से हिंसा होती है। और कई बार बहुत अच्छे कर्म, जहां पर भावना कुछ और है, स्वार्थ की भावना है, वहां पर हम कई बार हिंसा कर जाते हैं, स्वार्थ के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत। तो वह भी हिंसा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखने में हिंसा दिखाई दे रही हो, लेकिन उसका उद्देश्य हिंसा ना हो, उसका उद्देश्य अहिंसा हो, हिंसा को रोकना हो। लेकिन जहां स्वार्थ, अहंकार और राज सत्ता को प्राप्त करने का जहां स्वार्थ हो, जहां अहंकार का पोषण हो रहा हो, वहां कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो पाना संभव है। पाप है या पुण्य है, यह भी इसी बात पर निश्चय होता है कि हमारी भावना कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारी भावना कैसी है। तो पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है? हमारी भावना पाप करने की है या पुण्य करने की है? हम दिखा क्या रहे हैं, प्रदर्शित क्या कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। प्रदर्शन में क्या है, वह एक अलग विषय है। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं? जो निष्काम कर्म योगी हैं, वह बस उचित कर्मों को करते हैं। कर्म योगी होने का मतलब है कि उचित कर्मों को करना, वो भी निष्काम भावना से करना। यहां तक कि वो पाप और पुण्य का बंधन भी स्वीकार नहीं करते कि हमसे क्या होने वाला है, पुण्य होने वाला है या पाप होने वाला है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आपका उद्देश्य तो पुण्य करना ही है, आपका उद्देश्य तो धर्म करना ही है, लेकिन फिर भी आपसे पाप हो जाता है। और जब भी हम महाभारत को देखते हैं तो महाभारत एक आईना है। यह महाग्रंथ हमें बहुत कुछ दिखाता है। सब अपने अपने धर्म की पालना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप के भागी बन रहे हैं।
सब सोच रहे हैं कि उनसे पुण्य हो, लेकिन फिर भी पाप हो जा रहा है। अर्जुन भी सोच रहा है कि मुझसे पुण्य होना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं गुरुजनों पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं भीष्म पितामह, मेरे पितामह, मैं उन पे भला शस्त्र कैसे चला सकता हूं, मैं उन पे शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान समझाते हैं अगर युद्ध नहीं करेगा तो भी पाप का भागी बनेगा, तो भी पाप का भागी बनेगा, क्योंकि अर्जुन को अपने मान सम्मान की बड़ी चिंता है, यश अपयश की बड़ी चिंता है अर्जुन को। अर्जुन को चिंता है कि उसे कहीं अपयश की प्राप्ति ना हो। आने वाला भविष्य उसे कहेगा कि भाई इसने तो अपने पितामह पर बाण चलाए, गुरुजनों पे बाण चलाए, ऐसा कहेगा, बहुत तरह की बातें करेगा। लेकिन अर्जुन को उस समय समाज की चिंता नहीं है, अर्जुन को उस समय धर्म की चिंता नहीं है। इसी चिंता में सब अपने धर्म की पालना कर रहे थे, फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, और सब उस पाप के भागी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी सब अपने कर्तव्य की पालना भी कर रहे थे। भीष्म पितामह भी कर्तव्य की पालना कर रहे थे, द्रोणाचार्य, विदुर, सभी अपने कर्तव्य की पालना, पांडव अपने कर्तव्य की पालना कर रहे थे, फिर भी जो हो रहा था उसे रोक नहीं पा रहे थे। सबको भय था कि कहीं ना कहीं हम कुछ कहेंगे और फिर हम पर कहा जाएगा, हमें टोका जाएगा, कह रहे तुम तो ऐसा कहते थे, तुमने ऐसा कर दिया, तुम तो ऐसा कहते थे, तुमने वैसा कर दिया। एकमात्र कृष्ण है जिनको इस बात की कभी चिंता नहीं होती है। इस बात की कभी चिंता नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण शुद्ध रूप से अहिंसावादी हैं, शुद्ध रूप से अहिंसक हैं। जब मथुरा पर बार बार जरासंध का आक्रमण होता है तो कृष्ण सोचते हैं कि मेरे कारण, क्योंकि मैंने ही कंस का वध किया है, जो कि जरासंध का दामाद था, जमाई था, तो इस प्रकार से जब कंस का वध किया है, और शत्रुता किससे है? जरासंध क्या चाहता है? कृष्ण को मारना चाहता है, अपने जमाता के वध का बदला लेना चाहता है, और अपने मित्रों को भी बोलता है। चारों तरफ से मथुरा पे आक्रमण होता है। कृष्ण देखते हैं कि मेरे कारण मथुरा वासियों को बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ रहा है। कृष्ण निर्णय लेते हैं कि मैं ही छोड़ के चला जाता हूं मथुरा, नहीं तो एक क्षत्रिय का अहंकार भला कहां छोड़ने दे। कृष्ण निर्णय लेते हैं कि मैं छोड़ के चला जाता हूं मथुरा, भले ही लोग मुझे रणछोड़ कहेंगे, लेकिन इतनी हिंसा तो नहीं होगी, और मथुरा वासी कम से कम बच जाएंगे। और मैं इतना दूर जाता हूं कि जरासंध को सोचना पड़े वहां पर सेना लेकर आने के लिए। समुद्र के तट पर द्वारका में श्री कृष्ण चले जाते हैं, जहां युद्ध की संभावनाएं ही बहुत कम, और कभी द्वारका वासियों ने युद्ध नहीं किया। द्वारका के राजा रहते हुए श्री कृष्ण ने कभी किसी से युद्ध नहीं किया। ऐसे क्षेत्र में गए जहां पर संपन्नता नहीं थी, और वहां उसे संपन्न बनाया। कोई वहां उनसे युद्ध करने पहुंचता ही नहीं था। हाँ, यह अलग बात है कि इतिहास कहता है कि द्वारकावासी आपस में ही लड़के मरने लगे बाद में, वह एक अलग इतिहास है। श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाना ज्यादा उचित समझते थे, इसलिए रण को छोड़कर गए। जब महाभारत का युद्ध सामने था तो सबने दुर्योधन को समझाया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, सबने समझाने की कोशिश की। दुर्योधन किसी की बात नहीं मान रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो दुर्योधन को मनाते हैं, उससे छोटा बनकर मनाते हैं, शायद उसे लज्जा आएगी कि मैं उसके सामने मैं छोटा बनकर गया हूं।
भगवान श्री कृष्ण दूत बन के चले जाते हैं, चाहते तो राजा बनकर जाते महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध करवा दिया। युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा प्रयास भी श्री कृष्ण ने ही किया, उससे बड़ा प्रयास और किसी ने किया भी नहीं। कैसे भी युद्ध रुके, इसका सबसे बड़ा प्रयास स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, और छोटे बन जाते हैं, दूत बनकर जाते हैं, और दूत बनकर पांडवों का पत्र दुर्योधन को देते हैं। दुर्योधन से कहते हैं कि भाई जो उनका अधिकार है आप उन्हें दे दो, जो अधिकार बनता है आप उनको दे दो। अगर नहीं दे सकते दे दो, न्याय से देना है तो आधा दो। न्याय तो यही कहता है कि तुम आधा दो। न्याय तो यही कहता है कि आधा दो। अगर वो भी नहीं दे सकते हो तो 5 ग्राम दे दो, कम से कम 5 पांडवों के नाम पर, इतना ही कर दो। इतने के अधिकारी तो वो हैं और इतनी योग्यता भी रखते हैं। लेकिन दुर्योधन चलो 5 गांव क्या 5 घर मांग लेते, 5 स्थान मांग लेते। दुर्योधन का कहना था कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी चाहिए तो युद्ध के मैदान में युद्ध करके ले जाओ। दुर्योधन पांडवों को जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहता था। पांडव तो तपस्वी बनकर भी जीवन यापन कर लेते। अर्जुन तैयार भी है कि मैं भिक्षा मांगकर भी जीवन बसर कर लूंगा, ब्रह्मचारियों की भांति। मैं वैसे ही जी लूंगा, लेकिन भिक्षा मांगने की बात कही है। लेकिन फिर भी दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैं तो, दुर्योधन को पूरा डाउट है कि भाई अगर ये जीवित रहेंगे तो किसी ना किसी माध्यम से अपना आधा राज्य लेने का प्रयास करेंगे। दुर्योधन को पता है ये बात, इसलिए वो कहता है कि सुई के नोक के बराबर भूमि अर्थात जीने का अधिकार भी मैं नहीं दे सकता। दुर्योधन भली भांति जानता है कि द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े हैं, ये स्वयं बहुत ही सामर्थ्यवान हैं। द्वारिकाधीश स्वयं ही बहुत सामर्थ्यवान है, फिर भी दूत बनकर आए हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, उनके सामने सिर झुकाओ तो उनको लगता है कि शायद इनका अपना कोई स्वार्थ है, इनका अपना कोई गरज है, इसलिए छोटे बनकर आए हैं, मेरे सामने सिर झुका रहे हैं। वो ऐसा समझ लिया करते हैं। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती ना। दुर्योधन मूर्ख था, इसीलिए उसने समझ लिया कि शायद कृष्ण कमजोर पड़ गए हैं, पांडव अब कमजोर पड़ चुके हैं और कृष्ण भी उनकी सहायता करने में सामर्थ्यवान नहीं है। इसीलिए कृष्ण दूत बनकर आए हैं, छोटे बन रहे हैं मेरे सामने। और इसी मूर्खता में उसने गलती कर दी, क्योंकि क्या करे, व्यक्ति सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ये नहीं समझ पा रहा है कि एक राजा, और वो भी आत्मज्ञानी, जिनकी बात ऋषि मुनि तक मानते हैं, वो मेरे सामने दूत बनकर आया है। दुर्योधन को लगता है कि ये लोग कमजोर पड़ चुके हैं, अब इसलिए अब दूत बनने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अगर कृष्ण आए हैं, दूत बनकर आए हैं, इसके दूत को ही बंदी बना लेते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण को ही बंदी बनाने की आज्ञा दे दी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि दूत बनकर जाऊंगा, छोटा बन के जाऊंगा, इसे थोड़ी लज्जा आएगी, इसे थोड़ा शर्म आएगी कि भाई कोई मुझसे उम्र में भी बड़ा है, पद में भी बड़ा है, सामर्थ्यवान भी है, फिर भी मेरे सामने झुक रहा है। लेकिन जो मूर्ख हैं भला, उनको कहां से लज्जा आए, कहां से कोई शर्म आए। ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी चाहिए, क्योंकि अगर पांडव रहते भी वन के अंदर तो दुर्योधन उन्हें जीवित नहीं छोड़ता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति, उसे भय है कि कहीं उसका छिन ना जाए, उससे कोई उससे ले ना ले। इसलिए उसने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी संभव नहीं है दे पाना। और युद्ध ही करना पड़ेगा, और आज्ञा दे दी अपने सैनिकों को कि कृष्ण को भी
बंदी बना लो, कृष्ण को भी बंदी बना लो। तब भगवान ने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। या तो जीवन रहेगा या मरण होगा, क्योंकि तुमने रण को ही चुना है। तुमने अगर यही चुना है तो तुम जैसे आतताई को रोकने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या था? औरंगजेब जैसे आतताई के विरुद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई, बाकी गुरुओं ने नहीं उठाई थी, लेकिन उस समय की मांग थी तो उन्होंने उठाई। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहां पर वो करना पड़ता है, लेकिन उद्देश्य भले हिंसा होती है, लेकिन उद्देश्य हमेशा अहिंसक ही होता है। गुरु गोविंद सिंह जी का उद्देश्य अहिंसक था। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य समाज की रक्षा थी। ये नहीं कि हिंसा करने वाले आतताई पशुओं को खुला छोड़ दो कि वो जो मर्जी हिंसा करते रहें, ऐसा नहीं। बुद्ध ने एक उंगलीमाल डाकू को अहिंसक बना दिया। उंगलीमाल डाकू जो कि भ्रमित हो गया था। कुछ लोगों ने, वो एक गुरु के आश्रम में, एक ऋषि मुनि के आश्रम में वो रहता था, वहां रह के साधना करता था। कुछ लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया, गुरु के विरुद्ध उसे भड़का दिया, गुरु के मन में उसके विरुद्ध बहुत सारी बातें डाल दी और कहते हैं कि उसे गलत दिशा मिल गई और वह डाकू बन गया, हत्यारा बन गया। बुद्ध ने उसे अहिंसक बना दिया। बुद्ध अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन कैसे समर्थक थे? लेकिन एक कथा और आती है। समस्या यह है कि हम कथा कहानियां पढ़ते हैं और सिद्धांत बना लेते हैं। बिल्कुल मत बनाइए। जब जब आप कथा कहानियों से सिद्धांतों को पढ़ेंगे, सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे, गलतियां आपसे पहले हो जाएंगी। अजात शत्रु विश्व विजयी होना चाहता था। सिकंदर से भी पहले हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु चाहता था कि वो पूरे भारत पर, पूरे विश्व पर राज्य करे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा में उसने अपने पिता की ही हत्या करवा दी। बिंबिसार जो कि बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध के मित्र भी थे, सिद्धार्थ गौतम के मित्र थे, बुद्ध बनने के बाद उनके अनुयायी भी बन गए, उनके शिष्य भी बन गए, लेकिन अपने ही पिता की हत्या अजात शत्रु ने करवा दी। बाद में हिंसा करते करते अजात शत्रु ने बहुत हिंसा की, लेकिन परेशान हो गया और बुद्ध की शरण में चला गया। जहां उसके पिता गए थे वहीं पर अजात शत्रु भी चला गया। बुद्ध ने, उसने इच्छा जाहिर की कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के समक्ष कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं, सन्यासी बनना चाहता हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अपने सन्यासी संघ में, अपने भिक्षु संघ में मुझे भी प्रवेश दीजिए। बुद्ध ने मना कर दिया, नहीं, यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरे राज्य का कर्तव्य है। भले ही तुम पूरे आर्यावर्त में, भले ही तुम राज ना कर रहे हो, लेकिन सारे राजा तुमसे भयभीत रहते हैं और तुम्हारी बात मानते हैं। इसलिए तुम हिंसा को रोको, राजाओं के बीच में जो युद्ध होता है उसे रोको, और तुम जैसा शक्तिशाली राजा ही ऐसा कर सकता है। अजात शत्रु के अंदर अद्भुत साहस हुआ करता था। सम्राट अशोक से पूर्व वो सबसे बड़ा सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व, पहले वो सबसे बड़ा सम्राट भी माना जाता था। अजात शत्रु ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और राजा बनकर ही जीवन यापन करने का निर्णय लिया। उसे भिक्षु बनने की आज्ञा नहीं मिली। धीरे धीरे क्या हुआ, अजात शत्रु के जो सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक थे जिनके बहुत सारे कर्तव्य थे। राज्य में व्यवस्था को बनाए रखना, चोर डाकुओं से राज्य की रक्षा करना, शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना, बहुत सारे उनके कर्तव्य थे।
वो सैनिक सोचते थे कि हम कहां फंसे हुए हैं इन सब कार्यों में, लोगों से लड़ना, मारपीट करना, चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, यही तो हमारा कार्य है। क्या सारी जिंदगी हम यही करते रहेंगे? इस कार्य में बड़ी अशांति है, प्राणों को भी बड़ा भय रहता है। क्यों ना हम भिक्षु बन जाएं? बुद्ध के संग में तो अनेकों लोग भिक्षु बन चुके हैं, हमें भी भिक्षु बन जाना चाहिए। और अजातशत्रु के सैनिक धीरे धीरे घटने लगे, भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे भिक्षु भर्ती हो गए। बुद्ध की जो व्यवस्था थी वो उनके शिष्य संभालते थे, दूसरे शिष्य, संघ की व्यवस्था को। और बहुत सारे सैनिक जाकर भर्ती हो गए। इधर अजातशत्रु ने देखा कि यह तो बड़ा विचित्र घटना घट रही है। समाज में दूसरे जो अराजक तत्व हैं, चोर हैं, डाकू हैं, विरोधी हैं, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए अगर सैनिक ही नहीं होंगे तो? अजातशत्रु उन्हें भिक्षु बनने से रोक भी नहीं सकते थे। अजातशत्रु उन्हें भिक्षु बनने से रोक भी नहीं सकते थे। अजातशत्रु बुद्ध के शरण में जाते हैं, तथागत की शरण में जाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे अहिंसा और हिंसा की परिभाषा पे प्रश्न करते हैं। क्योंकि अजातशत्रु को लग रहा है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हो जाऊंगा अगर मैं उन सैनिकों को जबरदस्ती संघ से बाहर बुलाऊं, या बुद्ध के शरण में जो गए हैं, भिक्षु जो बन गए हैं, उनको मैं अगर बाहर बुलाता हूं तो कहीं मैं तो गलत नहीं हो जाऊंगा। इसलिए अजातशत्रु बुद्ध से जाकर दार्शनिक चर्चा करते हैं। अजातशत्रु बुद्ध को जाकर शिकायत नहीं करते कि मेरे जो सैनिक हैं वो आपके संग में भिक्षु बन गए। नहीं, हिंसा और अहिंसा पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हिंसा का स्वरूप क्या है, अहिंसा का स्वरूप क्या है। और उसी चर्चा में वो जानते थे कि बुद्ध क्या उत्तर देंगे, लेकिन वो सब कुछ, क्योंकि अजातशत्रु बुद्ध के परम शिष्य भी थे, बुद्ध की क्या विचारधारा है, बुद्ध क्या सोचते हैं, अजातशत्रु को भली भांति पता था। इसलिए जाकर उन्होंने सभी भिक्षुओं के समक्ष ऐसी चर्चा छेड़ दी, हिंसा और अहिंसा पे चर्चा छेड़ दी, और छेड़ दी कि हिंसा और अहिंसा कर्म में और भावना में अंतर होता है। इसका सही उपदेश अगर किसी ने दिया है तो वो बुद्ध ने दिया है या कृष्ण ने दिया है। बुद्ध ने हिंसा और अहिंसा का सही स्वरूप समझा दिया, सही स्वरूप बता दिया कि कुछ लोग संसार में, क्योंकि यह संसार त्रिगुणी माया से बना है, एक पक्ष हमेशा ऐसा रहेगा जो तमोगुण से प्रभावित रहेगा। ना उसे बुद्ध बदल सकते हैं, ना उसे राम बदल सकते हैं, ना उसे कबीर बदल सकते हैं, ना उसे कृष्ण बदल सकते हैं। प्रकृति में तमोगुण और रजोगुण का वह वास हमेशा बना रहेगा। और जब यह बात प्रमाणित हुई तब अजातशत्रु ने कहा कि तथागत, अगर कर्तव्य रूप में हमें हिंसा करना पड़े राज्य की रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए, क्या उसे भी हिंसा माना जाएगा? जो अहिंसा की भावना से की जा रही है, उसके पीछे भावना अहिंसा की है, हिंसा की नहीं है। उसके पीछे भावना अहिंसा की है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया, हिंसा को रोकने के लिए किया गया उद्यम, किया गया कर्म हिंसा नहीं कहलाता। जब अत्यधिक हिंसा हो तो उसे रोकना ही पड़ता है। इस तरह से अजातशत्रु ने अपनी समस्या भगवान बुद्ध के समक्ष रख दी, और जैसे ही अपनी समस्या रखी कि मेरे बहुत सारे सैनिक भिक्षु बन चुके हैं, आप उन्हें यह बात समझा दीजिए जो आपने मुझे समझाया। उसी समय भगवान बुद्ध ने घोषणा कर दी कि जितने भी मगध या किसी भी राज्य के सैनिक हैं,
काशी के हों, मगध के हों, इन सभी और कई कलिंग के हों, जहां जहां बुद्ध का बहुत ज्यादा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, प्रसेनजीत चाहे कौशल के हों, जहां जहां से भी सैनिक अपने कर्तव्यों को छोड़कर यहां पर आए हैं, मैं उन सब को इसी समय निष्कासित करता हूं, अपने संग से बाहर निकालता हूं। वो इसी समय भिक्षु का वेश त्याग दे, क्योंकि यह मिथ्या आचरण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को मिथ्या आचरण से बचने के लिए कहा था। यह मिथ्या आचरण होगा, इसलिए क्योंकि तुमने पलायन किया है अपने कर्तव्य से, और उन सभी सैनिकों को संघ का त्याग करना पड़ा, दोबारा सैनिक बनना पड़ा, और उन्हें बुद्ध की बात भी समझ में आ गई। बुद्ध की बात भी उन्हें समझ में आ गई कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने उस आज्ञा को स्वीकार किया और दोबारा से सैनिक बनकर राज्य की रक्षा में, लोगों की रक्षा में, आम जनता की रक्षा में वो लग गए। तो हिंसा और अहिंसा भावना का विषय है। स्वयं बुद्ध ने भी युद्ध किया था, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए, ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ गौतम ने कभी युद्ध में भाग ही न लिया। राजकुमार थे, युद्ध में भाग कैसे न लेते। संपूर्ण युद्ध की विद्या सिद्धार्थ गौतम के पास थी। इसलिए योगी का विवेक जागृत होता है और वह विवेक से निर्णय लेता है। उसकी भावना अहिंसात्मक होती है और उसी उद्देश्य से वो कर्म कर रहा है, और इसी उद्देश्य से महाभारत, नहीं तो पांडवों को जो शिक्षा मिली है वो स्वार्थपरक नहीं है। इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि अर्जुन स्वार्थपरक नहीं है। अर्जुन के मन में स्वार्थ नहीं है, राज्य पाने का लोभ नहीं है अर्जुन के मन में। और श्री कृष्ण ये चाहते भी नहीं है कि अर्जुन इस भावना से युद्ध करे। अर्जुन निष्काम भावना से युद्ध करे, अर्जुन योगी बनकर युद्ध करे। तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन योगी बनकर युद्ध करे। कृष्ण यह चाहते हैं, बुद्ध भी चाहते हैं तुम योगी बनो, योगी भाव लाओ और कर्तव्य की पालना करो। लेकिन जब राजनीति चलती है, कभी बुद्ध के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, जब राजनीति चलती है तो फिर बात कुछ और हो जाती है। पता चलता है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम अहिंसा के नाम पर उसे ख्याति प्राप्त है कि यह सबसे बड़ा अहिंसक व्यक्ति है, यह सबसे बड़ा अहिंसक व्यक्ति है, यह अहिंसावादी व्यक्ति है, उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन पता चलता है कि वो बड़ा अहिंसक है, उसकी छवि बड़ी अहिंसक है, लेकिन उसके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी हिंसा हो जाती है। और कई बार वो होने वाली हिंसा पे पर्दा डालता रहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ग्रीन है, सब बढ़िया है, और दुनिया उसकी वाहवाही करती है, विदेशों से अवार्ड मिलता है। बस यहीं पर समस्या है। यश, मान, सम्मान कितना भयानक हो सकता है, बहुत भयानक हो सकता है। मैं अहिंसावादी हूं, मैं बड़ा मासूम हूं, मैं बड़ा क्यूट हूं, मैं अहिंसावादी हूं, मुझसे मैं हिंसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नाम पर हिंसा होती रहती है, मैं फिर भी अहिंसावादी हूं। तो गांधी जी ने एक अहिंसा ले आए बुद्ध के नाम पर, क्योंकि उनको बुद्ध कभी तलवार उठाते नहीं दिखे, उनको कृष्ण की अहिंसा ना दिखी, उनको गुरु गोविंद सिंह जी की अहिंसा ना दिखी, वो बलिदान नहीं दिखा, वो त्याग नहीं दिखा।
जो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, तेग बहादुर जी ने किया धर्म की रक्षा के लिए, गुरु अर्जन देव जी ने किया, वो बलिदान नजर नहीं आया। बस ये नजर आया कि तलवार उठाई थी। अब बुद्ध जो है ढोंगी अहिंसावादियों के बहुत अच्छे हथियार बन जाते हैं, क्योंकि उनको वो इतिहास नहीं पता कि बुद्ध ने भी एक समय पे युद्ध भी किया था, और अजात शत्रु और प्रसेनजीत और दूसरे राज्यों के जो सैनिक भिक्षु बनकर बैठे हुए थे, उन सबको बाहर निकाला था अपने संघ से कि बाहर जाओ और अपने कर्तव्य की पालना करो। तुम सैनिक हो, शस्त्र लेकर युद्ध करना तुम्हारा कार्य है, चोर डाकुओं से समाज की रक्षा करना तुम्हारा कार्य है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। ये बुद्ध ही थे जिन्होंने शस्त्र उठाने के लिए कहा था, उपदेश दिया था। लेकिन फिर भी हम हथियार बना लेते हैं कि ये तो अहिंसा है। लेकिन अहिंसा, एक महात्मा मुझे मिल गए, वो कहने लगे कि नहीं, राम और कृष्ण तो नरक में चले गए क्योंकि उन्होंने हिंसा की। मैंने कहा कि तुम जरूर नरक में जाओगे क्योंकि तुम अपनी वाणी से हिंसा कर रहे हो। सिर्फ हिंसा इतना ही नहीं कि तुम्हारे पैरों तले कोई कीट ना दब जाए, तुम्हारे मुख में कोई कीड़ा ना घुस जाए। सिर्फ यहीं तक हिंसा के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन से भी हिंसा ना हो, तुम्हारी वाणी से भी हिंसा ना हो। लेकिन मैं देखता हूं लोग बड़ी बड़ी अहिंसा की बात करने वाले लोग अपनी वाणी से हिंसा करते रहेंगे, अपने डायलॉग से, अपने नकारात्मक बातों करते रहेंगे, नफरत फैलाने वाली बातों करते रहेंगे, फिर अहिंसा अहिंसा का राग भी अलापते रहेंगे। फिर अहिंसा अहिंसा का राग भी वो अलापते रहेंगे कि हम अहिंसावादी हैं। जब मोपला का संघर्ष हुआ, संघर्ष नहीं था, वो एक तरफा नरसंहार था। जब मोपला का नरसंहार हुआ तो हमारे देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी ने उस पूरे नरसंहार पे पर्दा डाल दिया, ये कहते हुए कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को भड़काया है, इसीलिए उन्होंने एक धर्म युद्ध शुरू किया है। और इस धर्म युद्ध में हिंदुओं को चाहिए कि वो उनका पूरा साथ दे, खिलाफत के लिए उनका सपोर्ट करें, इस्लामिक स्टेट में उनका सपोर्ट करें। ये गांधी जी के शब्द थे जिसको मद्रास टाइम्स ने छापा भी था। तो ये मैं भी पढ़ी हुई बात बता रहा हूं। मैं बड़ा अहिंसावादी हूं, मैं बड़ा मासूम हूं, मैं बड़ा क्यूट हूं, मैं हूं, भले ही चारों तरफ हिंसा हो रही है उस पर पर्दा डाल दो। आज भी ये काम चलता है, आज भी हमारे देश के नेता ऐसा कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी का बड़ा सम्मान हुआ तुर्की के अंदर, विदेशों में, जगहों पर उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। आजकल हम, एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ी कड़वी होगी, शायद लग जाए कुछ लोगों को, हम बड़े शान से कहते हैं कि हमारे नेताजी को अमेरिका में बड़ा सम्मान दिया गया, हमारे नेताजी कितने महान हैं। डर लगना चाहिए आपको, आपको विश्व इतिहास का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया कैसे आगे बढ़ी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चली है, ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, ये सम्मान क्यों दिया जाता है। आपको लगता है कि हमारे नेताजी बड़े महान हैं इसलिए उन्होंने अमेरिका में उनको सम्मान मिल रहा है, इसलिए उनको रशिया में सम्मान मिल रहा है। अरे भाई नहीं, उस देश के लोग चाहते हैं कि हमारा जो व्यापार चल रहा है देश में वो चलता रहे, और हम जो चाहते हैं इस देश को कंट्रोल करना, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो जिस नेता को ज़्यादा अवार्ड मिले, ज़्यादा सम्मान मिले, उस नेता से डरना शुरू कर देना। खासकर विदेशों में अगर ज़्यादा सम्मान मिले तो आपको नहीं समझ में आता कि कहां पर कौन सी घटना किस तरह से घट रही है। हम तो बस भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं।
दुनिया लगी है, इनका जयकार करो तो हम भी जयकार करेंगे। हम कहां धोखा खा जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। और मीडिया का क्या है, मीडिया तो दबा देगी, सारा मुद्दा ही दबा देगी, और जो मुद्दा फालतू का होगा उसे उठा देगी। आप भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे, कहां क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम खुश होते रहेंगे कि हमारे नेताजी बड़े सम्मानीय हैं, विदेशों में उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है। गांधी जी को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता था, किस लिए मिलता था? क्योंकि वो भारतीयों को, हिंदू समाज को, खास करके हिंदुओं को अहिंसा का उपदेश देते थे। मालाबार में सन 1921 में जब घटना घटी, नरसंहार हुआ, तो पूरे नरसंहार पर गांधी जी ने एक ही शब्द कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों का साथ देना चाहिए था। अर्थात अगर वो उन्हें कन्वर्ट कर रहे थे तो उन्हें कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे। और सारा पर्दा डाल दिया सारी बात पर। आंबेडकर ने इसकी बहुत आलोचना की, विनायक दामोदर सावरकर ने भी इसकी बहुत आलोचना की, क्योंकि मान सम्मान का लोभ, लालच, अगर गांधी जी कहते कि नहीं यह बहुत गलत हुआ, तो तुर्की में जो उनका सम्मान था वो शायद घट जाता। अरबियन कंट्री में और विदेशों में जो उनका सम्मान होता था शायद वो घट जाता। सम्मान भी होता था, फंडिंग भी होती थी, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। हम तो भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, बस भेड़ चाल कह दीजिए या सियार का हुक बोल दीजिए कि कैसे एक सियार हुआ करेगा तो हम भी हुआ 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 सारे करना शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए हमारे नेताजी को अमेरिका में कितना सम्मान मिल रहा है, आप भी इस पर कुछ बोलिए। मैंने क्यों बोलूं मैं, मुझे तो डर लगता है कि सम्मान मिल रहा है तो बड़ी खतरे की बात है। कहीं नेताजी सम्मान के वश में आ गए तो गड़बड़ कर जाएंगे अपने ही वोटर के साथ, अपने ही वोटर के साथ वो गड़बड़ कर जाएंगे। मीडिया वाले गुण गा रहे हैं कि देखिए हमारे नेताजी को सम्मान मिल रहा है, और ये विदेशों से हर जगह से सम्मान लेने वाले नेता अपने डिप्लोमेसी के चक्कर में क्या कॉम्प्रोमाइज कर जाएं बताना मुश्किल है। बड़ा खतरनाक होता है ये सब। इसलिए डरिए उस नेता से जिसे विदेशों में ज्यादा ही सम्मान मिल रहा हो। बाहर से देखने के लिए बहुत सारा कार्य दिखे, लेकिन अंदर अंदर कौन सा खेल चल जाए ये बताना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ही, क्योंकि ये होता आया है। अगर आप अवार्ड्स की हिस्ट्री पढ़ोगे, मैगसेसे अवार्ड, एक अवार्ड दिया जाता है हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर। आप इसका इतिहास पढ़ लो या नोबेल अवार्ड को पढ़ लो, या जितना भी इतिहास, लोगों को मैनेज करने के लिए कई तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मान दिए जाते हैं, उनको अपने पक्ष में लेने के लिए। जैसे देवता जो थे, कोई ऋषि मुनि ने बहुत कठोर तपस्या की, देवताओं को भय हो जाता था ये अपने तपोबल से अब हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे, प्रकृति के सारे तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर हम पर ये राज करेंगे। तो देवता क्या करते थे, ऋषि मुनियों के सामने भोग विलास परोस दिया करते थे कि लो भाई, हम तुम्हें सारा भोग विलास दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, भोग भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं ना तुमको, लो। अब ऋषि मुनि कोई फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो नहीं फंसा, वो आगे बढ़ गया, वो देवताओं के भी लेवल से ऊपर निकल गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हां, देवताओं का प्रलोभन दिया जाता है योगियों को। तो इसीलिए सम्मान के चक्कर में अहिंसावादी, मैं बड़ा
संत हूं। अब चक्कर क्या है कि हमारे देश की जनता चाहिए कोई संत टाइप, कोई नेता बन जाए। उन्हें महाराणा प्रताप नहीं चाहिए, उन्हें महाराणा प्रताप जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, उन्हें महाराणा प्रताप जैसा नहीं चाहिए, कोई कोई स्पष्टवादी नहीं चाहिए जो बिल्कुल साधु संत टाइप हो जाए कोई, और उतनी स्पष्टवादिता भी नहीं। लेकिन व्यक्ति अपनी इमेज को बनाने के चक्कर में, अपनी छवि को बनाने के चक्कर में कई बार भारी नुकसान भी कर सकता है। ऐसा इतिहास में देखा गया है, ऐसा इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो विवेक से हमें विचार करना चाहिए और विवेक से बहाव में नहीं बहना चाहिए। सियार की तरह हुआ हुआ नहीं करनी चाहिए और भेड़ चाल भी नहीं रखना चाहिए। और जब बात धर्म की हो, सनातन धर्म की हो, तो निश्चय ही हमें शास्त्र अनुकूल निर्णय लेने चाहिए, शास्त्र उचित निर्णय लेने चाहिए, ना कि बहाव में निर्णय लेना चाहिए, ना कि भेड़ चाल में कोई निर्णय लेना चाहिए। तो अहिंसा के नाम पर हिंसा होती रही, खून बहता रहा। हम कहते हैं कि बिना खून बहाए आजादी मिल गई, लेकिन बहुत खून बहा, बहुत रक्तपात हुआ, तब जाकर यह देश स्वतंत्र होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, कुछ बढ़ रहा है, लेकिन समस्याएं हैं, आगे और बढ़ेगा। लेकिन ये अगर हम मानते हैं कि नॉन वायलेंस के नाम पर, अहिंसा के नाम पर इस देश को आजादी मिल गई है, तो ऐसा नहीं है। बहुत भयावह भयानक हिंसा होने के बाद आजादी मिली है और अंत तक हिंसा होती रही है। और जो अहिंसावादी थे वो अपनी इमेज को बचाने में लगे रहे। अरे हमारी छवि तो ऐसी है, तो हम अपनी छवि से ऐसे कैसे चले जाएंगे, अलग कैसे हो जाएंगे। और वही जब हम कृष्ण के चरित्र को देखते हैं तो कृष्ण तो ऐसा लगता है इस बात की चिंता ही नहीं करते कि तुम उनकी छवि के बारे में कहोगे क्या। कृष्ण गोपियों का चीर चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं। स्नान कर रही थी यमुना नदी में, वो नहीं सोच के चले थे कि आने वाला युग उन्हें कहेगा कि अरे ये कैसे भगवान जो नहाती हुई गोपियों के वस्त्र ही चुरा ले। यद्यपि वो उस समय बहुत कम उम्र के थे, बालक थे, लेकिन फिर भी जिन्होंने सही से अध्ययन नहीं किया उनको बहलाना फुसलाना आसान है। कृष्ण को इस बात की भी चिंता नहीं कि रणछोड़ उन्हें कोई कहेगा, इस बात की भी चिंता नहीं भौमासुर के कैद में रहने वाली राजकुमारियों से उन्होंने विवाह किया। ना करते तो क्या होता उनका, उन्हें कोई स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि एक राक्षस के कैद में वो रहकर आई थी और राजकुमारियां थीं। कौन उनसे विवाह करता, कौन उन्हें शरण देता। कृष्ण ने समाज की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए विवाह किया। कृष्ण ने यह चिंता नहीं किया कि आने वाला समाज क्या कहेगा। इतिहास उठाएंगे, पढ़ेंगे, कृष्ण को समझेंगे, तो कृष्ण से बड़ा अहिंसावादी आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। भगवान कृष्ण से बड़ा अहिंसावादी कोई दिखेगा ही नहीं, जो अपनी इमेज की भी चिंता ना करे। लेकिन इन नेताओं को, जो राजनीति के स्वार्थ से बंधे होते हैं, जो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते, अपने मान सम्मान, अपना पद, अपनी ख्याति के साथ समझौता कर ही नहीं सकते, वो पता नहीं कौन सा खेल खेल जाए अपने पद को बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए। हाँ, यह भी सत्य है कि कोई कृष्ण तो हो नहीं सकता। अगर वैसा कर जाए तो हो भी जाए, उस लेवल तक निष्काम हो जाए, निस्वार्थ हो जाए, तो शायद कृष्ण जैसा हो जाए। तो इसीलिए हमें विचार
करना है। हिंसा क्या है, हत्या क्या है, क्यों किया गया, किस लिए किया गया, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े ये हैं, हम तो एकदम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो एकदम वैसा नहीं करेंगे। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपने हिंसा किया या अहिंसा किया, आप हिंसक हैं या अहिंसक हैं, कैसी परिस्थितियां हमारे सामने बनती है और हम कैसा निर्णय लेते हैं, उस पर ये सब बातें निर्भर करती हैं। यह सब विवेक का विषय है। लेकिन हम प्रदर्शन के चक्कर में जब पड़ते हैं, वही प्रदर्शन कि मैं सबसे बड़ा अहिंसावादी हूं, मुझे तो अवार्ड मिलता है पूरी दुनिया में अहिंसावादी होने के लिए, जब हम अवार्ड के चक्कर में पड़ जाएंगे, जब हम प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाएंगे, जब हम प्रदर्शन के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो चाहे आप कितने भी बड़े नेता हो, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना हो, आपके द्वारा गलत होगा, आपके कारण अहिंसा नहीं हिंसा फैलनी शुरू हो जाएगी। भले आप अपने आप को अहिंसावादी घोषित करते रहे, हिंसा फैलनी आपके कारण शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत विवेक से विचार करना चाहिए, ये हत्या क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। इसको लेकर लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं और बड़े आसक्त रहते हैं। ठीक है, हर आदमी को बुरा लगता है कि कोई उसे गलत तो नहीं कहेगा, उसे अपयश की प्राप्ति तो कहीं नहीं हो जाएगी। अर्जुन को भी डर है कि मुझे अपयश मिलेगा इस युद्ध के बाद। तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर हम विवेक से विचार कर पाए और सही निर्णय कर पाए, तो ये प्रकृति भी हमारे साथ सही निर्णय करेगी। यह प्रकृति भी हमारे साथ सही निर्णय ही करेगी। नहीं तो प्रकृति का निर्णय, कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसे दुनिया देखती है, लेकिन हमारी जो नीयत है उसे विधाता देखता है। विधाता मतलब कौन? विधि। विधि मतलब प्रकृति है। चक्रवत विधि की गति, अर्थात विधान, विधि, वो देखता है, वो जानता है, वो आपको वैसा फल दे देता है। इसलिए कृष्ण पूजनीय है, अवतारियों में भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए कर्म करना एक कला है। जैसे चित्रकारी एक कला है, कोई भी लकीर खींचनी है, आड़ी तिरछी बड़े ध्यान से खींचनी है ताकि एक चित्र उभर के आए, वैसे कर्म करना भी एक कला है। कर्म का निर्णय लेना भी एक कला है कि हम किस तरह से निर्णय लेते हैं, किस तरह से हम निर्णय लेते हैं, कैसे हम निर्णय लेते हैं। तो यह सारी बातें हमें समझनी होगी, विवेक से समझना होगा। जीवन में भी यह बातें, ऐसा नहीं है कि हम ये घोषणा कर दें कि ऐसा करना गलत है या वैसा करना गलत है, या ये हिंसा है या वो हिंसा है। परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और परिभाषाएं भी बदल जाया करती हैं। इसलिए किसी कर्म को हम परिभाषित नहीं कर सकते कि ये कर्म हिंसा है और ये कर्म, हम कह दें कि हत्या हिंसा है, हत्या करना हिंसा है। लेकिन एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर ऐसे आतताइयों और ऐसे आतंकवादियों से हमारी रक्षा कर रहा है और गोली चला रहा है। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ दिल्ली में, मुंबई में, ताज होटल में ऐसे अटैक हुआ, कई जगहों पर अलग अलग अटैक्स हुए। तो क्या वहां जो पुलिस या आर्मी या जो भी लगी है उन आतंकवादियों को रोक रही है, गोली चला रही, तो क्या वो हिंसा कर रहे हैं? आप कहोगे कि वो हिंसा कर रहे हैं? नहीं, वो अहिंसा, वो अहिंसा हुआ, वहां अहिंसा के उद्देश्य से किया गया कार्य था। तो इसी प्रकार से हमें इन सब विवेक का यह विषय है। किसी एक कार्य को हम नहीं कह सकते कि यह हिंसा है या अहिंसा है, किस परिस्थिति में क्या घटना घट रही है, उसी के अनुकूल हम उसे हिंसा, अगर हमारे स्वार्थ के वशीभूत है, अहंकार के वशीभूत है,
तो निश्चय ही, हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो लोग मार के खाते हैं अपने स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए, हिंसा ही कही जाएगी, सर्वदा हिंसा कही जाएगी। लेकिन कई बार पशुओं के अंदर पाए जाने वाले कुछ तत्व या अंग कुछ दवा के रूप में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, और उससे कई लोगों की जान भी बच जाती है, उनके प्राणों की रक्षा भी हो जाती है। निर्भर किया करता है कि वो दवा कैसे प्राप्त की गई। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। ये व्यक्ति का अपना निर्णय होता है, व्यक्तिगत उसकी भावना कैसी है, हिंसा की भावना है या अहिंसा की भावना है, व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए विवेक जरूरी है। ये सुनने का मतलब है हम विवेक को जागृत करें, विवेकी बने और विवेक से निर्णय लें। ठीक, तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। और विवेक सत्संग से जागृत होता है। सत्संग का मतलब सत्य को जानना, सत्य का संग। ध्यान योग से आप सत्य को जानते हैं। यह ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है। 1 महीने का यह कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। यह कोर्स आपको, ध्यान हमें अहिंसक बनाता है, सही मायनों में अहिंसक, सब की अवस्था में हमें ले जाता है, विवेक को जागृत करता है, परम शांति और पूर्णता का अनुभव कराता है। ध्यान हमें पूर्णता का अनुभव कराना शुरू कर देता है। तो निश्चय ही हमें इस ध्यान को प्राप्त कर अपने जीवन को सुधारना चाहिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, ध्यान योग का कोर्स, फिर प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन, फिलोसफी, ये सारे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। और संपर्क करके आप जानकारी को प्राप्त करें कि कैसे हमें ये कोर्स करना है। आपको जानकारी दे दी जाएगी। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें, इन सारे कोर्सेज के फीस हैं, वो आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। चलिए, आपके कुछ टिप्पणियां हैं, देख लेंगे। राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, शंकर प्रसाद जी, नरेंद्र माकुड़े जी, सविता नायक जी, योगेश खैरनर जी, अमन कक्कर जी, शिखर शर्मा, गंभीर शाह, अजय जोहराम, रामविलास जी, अफंता प्रोडक्शन, घनश्याम सरोदे, दयानंद नंद जी, श्वेता राय सिन्हा जी, स्वामी भक्ति देव योगी जी, कन्हई कुमार जी, राकेश मराठे, श्वेता कन्हई कुमार, रजनी, रंजीत कुमार, बाबा कुमार जी, राधे राधे, किशोर वैद्य जी, विक्रम सिंह, ईशा विष्णुचंद्र मौर्य, बिमला शाह, सोनी पंडित, हीरालाल यादव, सतीश कुमार, दीपक शर्मा, उषा श्रीवास्तव, गुरुजी क्या ये पता चल सकता है कि किसी कर्म के करने पर पाप होगा या पुण्य? चाहे वो अनजाने में हुआ कर्म हो तो भी क्या पाप और पुण्य मिलता है? मिलेगा। कर्म होगा तो फल मिलेगा, अनजाने का फल अनजाने से मिलता है। ठीक है, जानबूझकर किया गया फल जानबूझकर मिलता है। हाँ, अनजाने में जो किया गया फल है वो फल उतना गहरा नहीं होता, उसकी गहराई नहीं होती, मतलब जब वो मिलेगा तो आपको विशेष प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर हुआ है
अनजाने में किसी को आपने कष्ट पहुंचाया है तो उसकी हाय तो निकलेगी कि भाई इसने ध्यान नहीं दिया और इसके कारण मुझे बहुत कष्ट पहुंचा। कर्म तो बनेगा, निश्चय ही बनेगा। इसीलिए योग मार्ग या भगवान कृष्ण क्या उपदेश देते हैं, भाई कर्म तो बनेगा, युद्ध करेगा तो भी कर्म बनेगा, युद्ध नहीं करेगा तो भी कर्म बनेगा। भगवान कृष्ण ने यही तो समझाया। इसीलिए तू उचित कर्मों को कर। हो सकता है कि ऐसा लगे कि इन कर्मों को करते हुए मैं किसी को पीड़ा पहुंचा रहा हूं, किसी को दुख पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो कर्तव्य रूप में है वो उचित कर्मों को यथासंभव आप करने का प्रयास कीजिए। ठीक, हम कोशिश करें कि अनजाने में भी हमसे ना हो गलती, लेकिन यह संसार कुछ ऐसा ही है। कोई कितना भी बड़ा पुण्य आत्मा हो वो ये गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। उसने पाप भी जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसा नहीं कि उसने आजीवन कोई पाप किया ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई कितना भी बड़ा पाप आत्मा हो उससे भी कुछ ना कुछ पुण्य जरूर हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय की चर्चा बड़ी सुंदरता से करते हैं रामचरितमानस में। ठीक है, तो अपना प्रयास, अपनी भावना को शुद्ध रखिए और अपना प्रयास रखिए कि हमसे पुण्य हो, पाप ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप होगा नहीं, कहीं ना कहीं हो जाएगा। और जहां कर्तव्य आ गया वहां हमें कर्तव्य रूप में किसी को थोड़ा कष्ट भी पहुंचाना पड़े तो उसका कुछ कर नहीं सकते। नूतन भट्ट जी, डी वर्मा जी, भागवत पुराण में कृष्ण जी ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया, अपना रूप भी बना लिया। ठीक है, ठीक, 1 करोड़ पुत्र और पौत्र थे। कितनी सच्चाई है इसमें। पुराणों की भाषा साहित्यिक होती है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि पुराणों से सिद्धांत मत निकालिए, कथाओं से सिद्धांत मत निकालिए, सूत्रों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, सूत्रों का अध्ययन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, श्रुति दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए, फिर पुराणों की कथा पढ़िए। क्योंकि अलंकार साहित्यिक रचना होने के कारण अलंकृत शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। चलिए, आदर्श सिंह, कर्ता और भोक्ता कौन है? कर्ता और भोक्ता कौन है? प्रकृति कर्ता है, भोक्ता पुरुष है। ठीक, प्रकृति कर्ता है और भोक्ता पुरुष है। ठीक है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, कभी और दोबारा कर देंगे। आर्य समाज के हिसाब से मोक्ष कुछ समय के लिए होता है, इस पर विचार दें। देखिए, यह मान्यता वहां पर है जहां पर यह नहीं माना जा सकता कि आत्मा ही परमात्मा है, जहां हम परमात्मा को व्यक्तित्व प्रदान कर देंगे, या हमेशा हम दृढ़ संकल्प हो जाएंगे कि नहीं, जीव और ब्रह्म कभी एक नहीं होते। जैसे उपनिषदों में कई उदाहरण मिलते हैं, योग शास्त्र में भी हठ रत्नावली को कभी पढ़िए, साफ साफ लिखा गया है, जैसे नमक पानी में जाकर मिल जाता है, घुल जाता है, लय कर जाता है, वैसे जीव भी ब्रह्म में लय कर जाता है, योगी ब्रह्म में लय हो जाता है। लय योग की बात योग शास्त्रों में हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और ऐसे कई ग्रंथों में किया गया। नदी समंदर में जैसे मिल जाती है, और जो नदी मिल गई वो भला लौट कर कहां आएगी, इसकी चर्चा उपनिषदों में किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है। तो इन श्लोकों का अर्थ पूछ लीजिए बस। और रही बात कि मोक्ष कुछ समय के लिए ही मिलता है, तो मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? अगर मोक्ष भी वैसे ही है जैसे संसार का क्षणिक सुख, संसार में हमें कुछ देर के लिए सुख मिला, फिर से दुख आ गया, अगर मोक्ष भी उसी कैटेगरी में है तो क्यों मोक्ष के लिए पीछे हमें पड़ना है? कोई जरूरत ही नहीं मोक्ष के पीछे पड़ने के लिए।
ध्यान योग कर कर चेतना की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति करने की आवश्यकता क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उसका पुनरागमन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती। और जब पुनरावृत्ति होनी ही है तो फिर क्यों प्राप्त करना? मैं इस संदर्भ में, अब यह विचारधारा कौन सा समाज रखता है, कौन रखता है, मैं इस संदर्भ में यही समझता हूं। फिर तो कोई मतलब नहीं है कुछ करने का, फिर तो चारवाक की विचारधारा ही फिर सही है फिर, क्योंकि आपको रहना तो इस संसार में ही है ना। तो बस भोग को साधन बनाओ, सुखी होने का प्रयास करो। फिर क्यों इतना त्याग और समर्पण के पीछे पड़ना है? क्या उत्थान कर लेंगे हम? कौन से आदर्श की स्थापना कर लेंगे? आदर्शवादी विचारधारा ही कई बार हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। मालाबार में जो लोग मारे गए, वहां बहुत सारे हिंदू नेता थे जो गांधी जी के अनुयायी थे, वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। तो आदर्श के चक्कर में इतना बड़ा नरसंहार भी हो गया। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, किस समय के हिसाब से कौन सी बात कही गई, किस उद्देश्य से कही गई, यह है। लेकिन आज हम थोड़ा साइंस को थोड़ा सा पढ़ें। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो त्रिसत्ता का वर्णन किया है, त्रिसत्ता, उसमें रिलेटिविटी को समझा दिया है। इसीलिए मैं जो आध्यात्मिक चर्चा करता हूं वो मॉडर्न साइंस के सिद्धांतों को लेते हुए करता हूं। वैज्ञानिक रूप से जो हमें चीजें अब आज हमें पता है कि व्हाट इज रिलेटिविटी। भगवान महावीर ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने इस रिलेटिविटी को बहुत बढ़िया से समझा दिया था कि हमें जो अनुभूतियां हो रही हैं वो रिलेटिव हो रही हैं। तीन सत्ताएं हैं, प्रतिभासी सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है। तीनों का सत्य अलग अलग है। तीनों का सत्य अलग अलग है। प्रतिभासी सत्ता का सत्य अलग है, व्यवहारिक सत्ता का सत्य अलग है, पारमार्थिक सत्ता का सत्य अलग है। जैसे पृथ्वी का सत्य अलग है, चंद्रमा का सत्य अलग है, ग्रेविटी बदल जाएगी, लेकिन एक मूल सत्य है, ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, यह वेद वाक्य है, वेदांत वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म उपनिषद वाक्य है। तो इसे माना जाए या ना माना जाए, प्रश्न ये उठता है। और रही बात, इसी को समझाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने तर्क दिए, और वो सही है। अगर ऐसा ही है कि मोक्ष में कुछ देर रहकर फिर से हमें वापस आना है, फिर से बंधन में ही आना है, बंधन को ही स्वीकार करना है, तो प्रयास ही क्यों करना है? फिर बंधन को ही जीना शुरू करो। बंधन सत्य है, मोक्ष असत्य है फिर। क्योंकि जो शाश्वत नहीं है उसे सत्य क्यों कहा जाए? जो परिवर्तनशील है, ब्रह्म परिवर्तनशील नहीं है, जो परिवर्तनशील है उसे सत्य क्यों माना जाए? फिर बंधन को ही सत्य मानना चाहिए, मोक्ष को सत्य मानना ही नहीं चाहिए। फिर तो बंधन में ही रहना सीखना चाहिए। ठीक है? तो ये हमें समझना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवादी थे। तुलसीदास जी अद्वैतवादी भी थे। अद्वैत को भी लिखा है, बखूबी अपने चौपाइयों में लिखा है। यही तो डिफरेंस किया है। विशिष्टाद्वैतवादियों की परंपरा में थे, लेकिन विशिष्टाद्वैतवादी से फिर भी अलग थे, अपनी स्वतंत्र स्वरूप रखते थे वो। यही तुलसीदास जी की विशेषता है। पारंपरिक परंपरा में नहीं थे वो, नॉन ट्रेडिशनल संत थे। बहुत सारे संत होते हैं नॉन ट्रेडिशनल होते हैं और बहुत बड़ा काम करके जाते हैं, बहुत बड़ी जागृति। तो किसी मठ, किसी परंपरा, किसी संप्रदाय में घुसकर वो काम नहीं कर रहे थे। हाँ, उनके नाम पर संप्रदाय चल पड़े बाद में, वो अलग बात है। हाँ, गुरु परंपरा में वो विशिष्टाद्वैत में
माने जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा थी जिसको उन्होंने रामचरितमानस में लिखा और अद्वैत को भी बखूबी समझाया है। रामचरितमानस पढ़िए ना, आप टैगलाइन थोड़ी ना दे दोगे कि ये विशिष्टाद्वैतवादी हैं या वो हैं। उनके विचार हमें क्या समझा रहे हैं, उससे हम बातों को समझेंगे। देखिए, जब भी आप टैगलाइन देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है, अब किसी ने कहा कि ये आखिरी ऋषि हैं, अंतिम ऋषि, मतलब अब ऋषि आएंगे ही नहीं, ये घोषणा कर दी गई। एक समाज के लोगों ने घोषणा कर दी अंतिम ऋषि, अब कोई ऋषि नहीं आएगा। हालांकि उन्होंने कहीं से कॉपी लेते हुए कहा कि भाई किसी को किसी संप्रदाय में कहा जाता है ना अंतिम आखिरी पैगंबर, वैसे ही आखिरी ऋषि, मतलब अब आपने ऋषियों की आने की संभावना को दी एंड कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या ये लोग बहुत ही विवेकी लोग हैं, क्या समझदार लोग हैं ये लोग? नहीं, संप्रदायवादी हैं, संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहते हैं, चाहते हैं कि सब हमारे अनुयायी बन जाए। इसलिए क्यों आप देखते हो हमारे हिंदू समाज में कई बार होता है, कोई विवेकानंद की निंदा कर देता है, कोई उसकी निंदा कर देता है, कोई उसका कर देता है। क्यों है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म का नेतृत्व कोई व्यक्ति नहीं करता है, शास्त्र करते हैं, और उसमें भी श्रुति शास्त्र करते हैं, वैदिक शास्त्र करते हैं। उनसे हम समझेंगे वैदिक धर्म को, सनातन धर्म, ठीक है? तो इसलिए उनका नेतृत्व हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन हम व्यक्तिवादी जब बन जाते हैं तो वहां समस्या आ सकती है। ठीक है, नीतीश सिन्हा जी, हम ब्रह्म हैं या जीव? व्यवहारिक सत्ता में आप जीव हैं, पारमार्थिक सत्ता में आप ब्रह्म हैं। यही तो आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाया है। ठीक है, जब तक आप जान नहीं जाते तब तक आप जीव हैं, जब आप जान जाते हैं तो आप ब्रह्म हो जाते हैं। विवेक चूड़ामणि क्या समझा रही है? जब आप जान नहीं जाते, जब तक आप अज्ञानता में हैं तब तक आप जीव हैं, जब आप जान जाते हैं तो आप ब्रह्म को जान जाते हैं। जीवात्मा कितने हैं? अनादि हैं और अनंत हैं। ठीक है, जीवात्मा कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि प्रकृति अनादि है, काल अनादि है, चक्रीय व्यवस्था में है। तो फिर जीवात्मा कितने भी हो सकते हैं। ठीक, हाँ, ये अलग बात है कि ऊर्जा जो होती है वो हमेशा सीमित होती है। ठीक, जो होगा उसी में होगा। चक्रीय व्यवस्था जरूर है, लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं निश्चित होती हैं। उस चक्रीय व्यवस्था में जीवात्मा की कोई निश्चित संख्या नहीं होती और हो भी नहीं सकती है। यह सांख्य मत है, यह शास्त्र सम्मत उत्तर है कि जीवात्मा कितने भी हो सकते हैं। ब्रह्म मतलब अस्तित्व, मूल अस्तित्व, ठीक ना? मूल अस्तित्व। बाहर जो अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है वो माइक है। माइक मतलब कि मिथ्या है, और ब्रह्म का अस्तित्व मिथ्या से परे है। आत्मा दृष्टा सूक्ष्म शरीर करता है भी, प्रकृति करता है। आज भी पंडित लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा भटकती है। यह एक अलग सिद्धांत है जहां पर जीवात्मा को आत्मा कह दिया जाता है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार जीव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस पर्सपेक्टिव में आत्मा भटकती है कहा जाता है। ठीक, उस परिवेश में यही तो समस्या है। जब आप शास्त्रों को, इसीलिए क्योंकि ज्यादातर जो क्योंकि स्थूल शरीर और कारण शरीर को धारण करता है वो जीवात्मा है, उसको धारण करने वाला, उस रूप में वो बना रहता है। सूक्ष्म रूप में वो किसी ना किसी रूप, कारण में या स्थूल में, नहीं तो वो मोक्ष को प्राप्त कर कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। वहां पर वो ब्रह्म हो जाएगा, फिर वो जीव रूप रहेगा ही नहीं। फिर चलिए, इसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में।
जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वो लोग जरूर संपर्क कर लें और ज्वाइन कर लें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।